है √2। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो यहाँ हमें बस एक थ्योरम याद होनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। बच्चा बच्चा इस थ्योरम को जानता है, क्योंकि ये संकट मोचन तारणहार एक थ्योरम का बोल सकते हैं इसको। क्लास 8 में एक चैप्टर रहता है हमारा, क्या रहता है, ट्राइंगल्स। उसमें 2 एक्सरसाइज जरूर आती है। एक तो एक इसी के ऊपर होती है सिंपल, ऐसे कुछ ये निकालना, ये दे दिया 4। तो एक संकट मोचन की तरह काम करती है पाइथागोरस थ्योरम। बात समझ में आया? वहाँ ये चीज़ निकालने के लिए, हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए, बेस निकालने के लिए, या परपेंडिकुलर निकालने, कहाँ वैलिड होती है भाई? राइट एंगल ट्राइंगल में वैलिड होती है। नहीं जानते हो तो एक बार चीज़ सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुआ हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ये हमारा 90 के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस जो बड़ी साइड हुई, जिस पर बना रहा है वो बेस, और जो बना रहा है वो परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री वाला हाइट। तो फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये क्या होता है भाई? हमारा पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसी के मदद से मैं √2 को रिप्रेजेंट करूंगा। तो √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? √2 को तोड़ना सीखो पहले। देखो जरा, ये हो गया मेरा 0, और ये क्या हो गया? 1 हो गया, ये 2 हो गया, मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ, और ये 4 हो गया। तो कहने का मतलब √2 को तोड़ोगे कैसे? हम √2 को तोड़ सकते हैं 4 - 2, 3 + 1, बहुत सारी जगह में तोड़ सकते हैं। लेकिन हमें ऐसे तोड़ना है कि जैसे √2 को तोड़ना तो उसका एक कम लो। तो जैसे मैं √3 को तोड़ता तो कैसे तोड़ूंगा? √2, बात समझ में आया, +1। वो आगे सॉल्व करोगे कैसे? यहाँ √2 का स्क्वायर लगूंगा, वो सॉल्व करूंगा आगे। लेकिन अगर √2 को तोड़ रहे हो तो एक कम लेना, यानी कि √n को तोड़ रहे हो तो √n-1 लो। हर जगह तो वैलिड नहीं, लेकिन आप जिस स्तर तक सवाल करेंगे वहाँ पर आपका सॉल्व हो जाएगा कि आप √n ले रहे हो तो √n-1 लो। जैसे √5 लोगे तो कैसे तोड़ोगे इसको? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे तो तोड़ोगे। तो इसको कैसे तोड़ोगे? √1 का स्क्वायर, ओनली 1 का स्क्वायर, नॉट रूट का स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये हमारी कौन हो गई? हाइपोटेन्यूस। यानी कि ये हमारा कौन हो गया? परपेंडिकुलर। और ये कौन हो गया? हमारा बेस। बात समझ में आया? कौन हो गए? या इसको हम बेस मान लेते हैं बेसिकली, ठीक है ना, और इसको क्या मान लेते हैं? परपेंडिकुलर। काम देगा आगे वाले नंबरों के लिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या मान लेते हैं? बेस मान लेते हैं। आगे वाले नंबर को बेस मान लेते हैं, बेसिकली ये चीज़ है। कहीं भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ हम बेस मान ले रहे हैं पहले वाले को। तो जैसे कि हमने इसको बेस माना, तो कहाँ से मानेंगे? अब √2 पता है ये कहाँ से स्टार्ट होगा। जो भी बेस हम रिप्रेजेंटेशन देंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, और हमने बेस कितना माना? 1 माना, तो ये हो गया 1। इतनी चीज़ समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? ठीक, तो मैंने ये क्या माना? 1 माना, इसको बोला A, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 1 ही क्या है? परपेंडिकुलर। तो 1 पर क्या बनाया? परपेंडिकुलर। इतनी चीज़ समझे? अब ये सर प्री प्लान्ड चीज़ नहीं है, सब चीज़ में प्रूफ होता है मैथमेटिक्स में। आपने 0 पे क्यों नहीं बनाया 1? 0 पे अगर मैं 1 बनाता तो क्या होता? कोई भी चीज़ प्री प्लान्ड नहीं है। 0 पे 1 बनाता तो ऐसे बनता। बात समझ में आया? और ये हो गया √2। अभी देखोगे, फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन दूंगा तो माइनस में जाएगी, ठीक है ना? अभी देखेंगे कि √2 यहाँ 0 पे क्यों नहीं बनाया 1। ऑल थिंग्स आर नॉट प्री प्लान्ड, ऑल हैव प्रूफ। तो कहने का मतलब ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये कौन हो गया? पाइथागोरस से सिंपल बोलना चाहो तो ये √2 हो गया, इसको B बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। इतनी चीज़ समझ गया? रिप्रेजेंटेशन हो गई। अभी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं हुई है, अभी सिंपल एक ज्योमेट्री का काम हुआ है, एक ट्राइंगल बनाया है, इसकी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन देनी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तो दिखाना दिक्कत है, लेकिन आप क्या करेंगे? कंपास लेना है आपको, यहीं से काम स्टार्ट होगा। कंपास लिया और आपने इसको O को सेंटर मान के OB को रेडियस माना। OB क्या होगी? तुम्हारी रेडियस, और O तुम्हारा क्या हो गया? सेंटर। मैं सारा काम यहीं कर दे रहा हूँ,
कॉपी पे कराने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं तुम्हें फीलिंग आ जाएगी हाँ कैसे होता है रूट टू। तो ओ बी को मैंने रेडियस माना, ये मेरा कंपास हो गया, और एक सिंपल छोटी सी आर्क लगाई, ओ बी को रेडियस मान के इसको आगे बढ़ा दिया। नहीं मैं मान के चलता हूँ आर्क मेरी यहाँ आ गई। ये थिंग्स, ये प्री प्लान्ड चीज़ नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। आप कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और ज्योमेट्री बॉक्स उठाइए, खुद कीजिए, लाइव वीडियो में खुद कीजिए, वीडियो सामने खोल दीजिए, कैसे करा रहे हैं वैसे समझिए। ओ को क्या माना मैंने सेंटर, ओ बी को क्या माना मैंने रेडियस, जो मैंने यहाँ से उस कंपास में आर्क भरी या इस रेडियस जितनी डिस्टेंस की ये, उतनी डिस्टेंस को सिंपल ये चलाना है मुझे, ऐसे पेन के थ्रू चलाना है। तो ये जो नंबर हो गया ना, ये जो पी रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, यही तुम्हारा रूट टू है। ये कैसे कह सकते हो सर, क्योंकि रूट टू की वैल्यू जो होती है वो 1.414 होती है, और 1.5 से छोटा नंबर होगा ये। बात समझ में आया? अगर आपने ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्या लिया है, 1 लिया, ये भी 1 लिया, और अच्छी तरीके से ज्योमेट्री की मदद से ओ को सेंटर माना, ओ बी को रेडियस माना है, तो ये जो आपको लेंथ देख पा रहे हो ना, ये वाली लेंथ, तो ये जिस पॉइंट में मीट करेगी वो 101% रूट टू होगी। नहीं तो आप नाप लेना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये अप्रॉक्स में 1.41 निकलेगी, 1.4 ही निकलेगी, इतना तो नहीं नाप पाएंगे। ठीक है ना? अगर हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। इतनी चीज समझ गए कि हाउ कैन इट इज रूट टू, कैसे आपने बता दिया इसको रूट टू। देखो जरा एक और चीज है मुझ पे, अगर ये रूट टू हुआ, ये तो रूट टू है, इसको तो मानोगे, पाइथागोरस से प्रूफ कर दिया। अब देखो जरा, मैं ओ को सेंटर माना है, ओ से सेंटर बना के एक सर्किल बना रहा हूं, बनाया सर्किल, बिल्कुल काम की बात। तो थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस हो गया है, तो ध्यान रखना, ओ को सेंटर मान के मैंने क्या बनाया, सर्किल बनाया। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं दोबारा बना दे रहा हूँ जिससे कि प्रॉपर अरेंजमेंट हो सके, अच्छी तरीके से समझ में आने सके। मैथ है भाई, हंसी खेल नहीं है। ये क्या है भाई, रूट टू, ये रेडियस हुई, तो भैया ये भी तो तुम देख पा रहे होगे, ये भी तो रेडियस ही हुई। यानी कि भैया ये रूट टू, तो ये रूट टू क्या पड़ा है, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। एक सर्किल की सारी रेडियाई इक्वल होती है, एक सर्किल की, या कंग्रुएंट सर्किल की, वो आगे देखोगे। कंग्रुएंट सर्किल छोड़ दो दिमाग से, सिर्फ एक सर्किल की अगर रेडियाई 5 सेंटीमीटर है तो उसकी सारी रेडियाई 5 सेंटीमीटर होंगी। यानी कहने का मतलब ये मेरा रूट टू है, तो ये रूट टू होगा, 101% होगा, क्योंकि मैंने इस आर्क से रिप्रेजेंटेशन दी है। ये होती है असली मैथमेटिक्स और असली फीलिंग ऑफ मैथमेटिक्स। कैसे मैथमेटिक्स की फीलिंग आती है, वहां समझा दिया रूट टू ये होगा, लेकिन हाउ इट इज पॉसिबल, इतनी चीज समझ में आ गया। यानी कि ये वाली जो डिजिट है ये हमारी क्या है, रूट टू है। इतनी चीज समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिखेंगे कैसे, मैं इसको क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखो जरा, रूट टू को मैं कैसे लिखूंगा, तो लिखूंगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। वीडियो लंबी बन जाए कोई दिक्कत नहीं, बस हमें रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये रूट टू। और सिंपल आप बता देंगे यहाँ, ये ऐसे नहीं लिखो, इसको रूट टू यहाँ मत लिखो, इसको मान लो, इसको क्या माना, ओ बी मान लो, या इसको 28 दो, ऐसा लिखो, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ये ओ ए तो है, ये तो ये बोला है मैंने अभी, यहाँ तक तो ओ ए लिया, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ओ ए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ओ बी, तो ओ बी कितना हो गया भाई, रूट टू। इतनी चीज़ समझे, कहीं कहीं यूनिट्स लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लिखोगे भी नहीं तो भी मेरा ओ बी क्या हो गया, रूट टू हो गया, ये जनरल प्रूफ हो गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से इतनी चीज़ समझ गए। एक चीज़ और याद रखना, मैंने भी ये चीज़ समझा तो दी, ओ बी यहाँ क्या है, 2 है, ओ बी का स्क्वायर यहाँ 2 है। अब जब इस पर अंडर रूट जाएगा तो दोनों प्लस माइनस होंगे। इतनी चीज़ समझे, जब देखो जरा, ओ बी इक्वल टू, इस पर स्क्वायर है और यहाँ 2 है,
तो जब इसका स्क्वायर रूट ट्रांसफर होगा, इसका स्क्वायर इस पर ट्रांसफर होगा तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। पहले तो ध्यान रखना, स्क्वायर ट्रांसफर होता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है और उसके आगे प्लस माइनस लग जाता है। तो यहाँ प्लस माइनस आगे लगा दी, अंदर नहीं रखना तो नंबर ही गलत हो गया, गलत हो जाएगा, पूरा उड़ जाएगा क्वेश्चन। बाहर लिखेंगे प्लस माइनस, इस प्लस माइनस, और हमने ओ बी को कैसा लिया, ओनली ऑन +2 प्लस √2। क्यों, ओ बी लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन हमें इतना काम नहीं करना। सिंपल तुम इसके आगे क्या कर देना, ओ बी =√2 और यहाँ लिख देना P रिप्रेजेंट √2। इतनी चीज़ समझ गए। मेरे हिसाब से √2 को आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगी, हाउ टू शो द √2। अब √2 ही बना पाएंगे क्या, हम √3 भी बना सकते हैं, √4 भी बना सकते, √4 नहीं बना सकते, √5 बना सकते हैं, √6 भी बना सकते हैं। तो मैं इसी पर दिखा रहा हूँ आपको √3 कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो मैं आलतू फालतू में डाल दे रहा हूँ, ये मैं सर्कल में डाल दूँ, इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। इसको भी हटा देता हूँ। चलो अब √2 कैसे बनता है, √2 मैंने बनाया √1 + 1, मैंने कहा था ना n लो तो n-1 एक कम लेना, ऐसे ही मुझे √3 बनाना है। तो √3 को कैसे बनाता मैं, √3 अब यहाँ 2 का स्क्वायर तो नहीं लिख दूंगा, मैं क्या लिखूंगा, √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करूंगा तब होगा 2, तो अंदर लिखूंगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं रिलेट करेगी √2 से, बिकॉज ऑफ दैट 2 नहीं लिख सकते, √2 लिखोगे तभी अंदर 3 आएगा। तो √2 का स्क्वायर यानी कि ये √2 है, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तब आता है √3। इतनी चीज समझे, यानी कि हम जो बेस वहां 1 ले रहे थे, यहाँ बेस कितना लेना है, तो मैं √2 कितना लेना है, बेस √2, इतनी चीज समझ गए। और जो परपेंडिकुलर लेना है वो कितना लेना है, 1 लेना, इतनी चीज समझे, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कहने का मतलब जब आपने वहां कितना लिया था, OA लिया है, बस आपको यहाँ मैंने इसको P माना था, आपको कितना लेना वहां, OP कितना लेना है, OP कितना है, √2, OP कितना है, √2। इस वजह से आपको वहां क्या लेना है, √2 बेस, ये ध्यान रखना, बेस लेना हमें पहले। तो हमारा ये बेस हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और P पे ही मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा, P पे मैंने 1 का परपेंडिकुलर खींचा, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर खींचा या 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर खींचा, उसको बोल दिया C। ये हमारा √2 है पहले से, जस्ट अभी प्रूव्ड किया मैंने, यानी कि इसको अगर इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इससे कोई काम नहीं है हमारा, और इसको अगर मैं इससे जोड़ दूंगा तो यही हमारा √3 हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो गई, सावा सावा हो गई। यानी कहने का मतलब ये हमारा क्या हो गया, √2 इतना, और ये क्या हो गया 1, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा अलग फिगर बन गया है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ, फीलिंग तो आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा कि कैसे चीज़ें तुम्हारे सामने सॉल्व हैं। तो इसको 0 बोला, इसको 1 बोला, इसको 2 बोला। अब इसको मैंने A बोला था अगर याद हो तो, लगभग आगे जा करके मैंने इसको B बोल दिया, P, और P के ऊपर वाले को मैं बोलूँगा C, और ये क्या हो गया, √3, यानी कि ये √2 है, कितना है, √2। लेकिन बुक में अलग तरीके से दिखाते हैं, वो मैं करा के दिखाऊंगा अभी। इस चीज़ को पहले समझ लो, ये क्या है, √2 और ये क्या 1, इतनी आर्क से। अब क्या मानो, OA को सेंटर मानो, O को सेंटर मान लो, लेकिन OC को रेडियस मानो आपकी बार। तो इतनी आर्क को लो कंपास के थ्रू और ऐसे कर दो, डॉट 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 डॉट, यानी कि ऐसे, यानी कि यही क्या हो जाएगा हमारा √3 हो जाएगा। और √3 की वैल्यू होती है 1.732, आई थिंक इतनी होती है, 1.73 याद रखना। तो कहने का मतलब अगर आपने इसको √2 लिया है ढंग से, बिल्कुल अच्छी क्लियरिटी की तरीके से, और ये आपका 1 है, तो 100% ये किस पे गिरेगा, 1.7 पे ही गिरेगा। इतनी चीज़ समझे, कोई दिक्कत। लिखने का तरीका मैं समझाऊंगा अभी, लेकिन बुक में जो है वो अलग तरीके का है, उसमें भी कुछ बड़ी बात नहीं है, बस उसका मुझे पहले √2 बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो देखो √2 को कैसे बनाया, ये हुआ 0, ये हुआ 1, ये हुआ 2। √2 के लिए 1 लिया था, ये 1 लिया था, और ये क्या हो गया, √2। इतनी चीज़ समझे, ये 1 1। उनने क्या किया कि रेडियस चाहे हम जे ले रहे चाहे जे ले रहे, रेडियस तो रेडियस है, तो उनने ये वाली रेडियस ले ली सर्किल की, और इस पर ही 1 डाल दिया,
कितना डाल दिया 1। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। हमने इस सर्कल को बनाया था, जैसे हमने इसको OA को लिया, देखो यहाँ लिया था इसको, ध्यान से समझना बेटा, ये ऐसे लिया था, चाहे ये रेडियस ले लो OA, चाहे ये रेडियस ले लो, ये भी तो √2 है और ये भी √2 था। नहीं समझ में आई? इस चीज को समझो, ये 0, ये 1, ये 2, ये 1 लिया, ये जोड़ दिया, ये 1 लिया और इसको इससे जोड़ा मैंने, ध्यान से समझना। और मैंने लगभग इतना जोड़ा था मेरा, ये मेरा कितना आ गया था, √2 आ गया था। तो कहने का मतलब √2 जे भी है, सर्किल लिया है तो, और ये, अरे रेडियस बड़ी होगी, तुम ध्यान रखना इसके चीज को, सर्किल हमारा सही है, ये भी √2 है और ये भी और रेडियस बड़ी नहीं है, जे सर्किल थोड़ा मोटा हो गया, उसको प्रॉपर तरीके से बनाओगे तो बिल्कुल हमारा अच्छी तरीके से सर्किल बनेगा। यानी कि √2 जे भी रेडियस सेम है और जे भी, उनने क्या किया, इस वाले पे परपेंडिकुलर डाल दिया और इसको इससे जोड़ दिया, देखो जरा, इसको इससे जोड़ दिया और इतनी रिप्रेजेंटेशन ली उन्होंने कंपास में, इतनी, यानी कि इसको C बोल दिया तो OC को रेडियस माना और इसको इससे जोड़ दिया, हो गया काम। लेकिन हमारा वाला भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा वाला क्यों भाई, मैथमेटिशियन का जो बना करके गए, और ये भी कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। उनने बस इस वाले रेडियस में हमने क्या लिया, ये रेडियस है और ये रेडियस हमने ली, और NCERT वालों ने थोड़ा होशियारी दिखाई, उन्होंने कही रेडियस हम चले ले रहे, बच्चों को कंफ्यूज करें, वो थोड़ा समझने में दिक्कत देगा। दिक्कत दी क्या, नहीं दी हुई, कॉन्सेप्ट से साथ बात की, तो कोई भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखने का तरीका क्या होगा, √3, तो मैं एक थोड़ी सी चतुर चालाकी कर रहा हूं कि OB नहीं कर पाएंगे, देखो जरा सिंपल, आप क्या करेंगे, यहाँ OC है, OA को OP लिख दो, AB है, AB परपेंडिकुलर, PC है यहाँ, ठीक है। देखो जरा, इसको 28 दो, यही तो √3 था हमारा, ठीक है। तो ये हो गया √3, तो PC, तो OC, बस मैंने यहाँ क्या लिया था, √2 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे ये 3 हो जाएगा और ये 3 आएगा, ये सब चीज़ 3 आएंगे और पाइथागोरस से सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से इतनी चीज़ समझ में आया, √3, √2, कोई दिक्कत नहीं दी होगी, और शायद √5 आपको एक्सरसाइज में समझा देंगे। तो मेरे हिसाब से रिप्रेजेंटेशन फॉर किसके लिए रहा, हमारी इरेशनल नंबर, वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट में बात करेंगे अपन कैसे रिप्रेजेंट कर, √5 को रिप्रेजेंट कराने का तरीका। तो देखो जरा, ये नंबर लाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये नंबर लाइन हुई हमारी, मैंने बात की थी अगर कोई जैसा √3 था, √2 था, तो मैं क्या ले रहा था, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे ही तो कर रहा था। अब √5 है तो 4 का स्क्वायर तो नहीं करूंगा, किसका करूंगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि n नंबर ले रहा हूं, किसी का n नंबर की रिप्रेजेंटेशन देनी है तो n-1 लेकर चलो, और वो n-1 शुरुआत वाला कौन सा लोगे, बेस लोगे, यानी कि 0 से लेकर कहाँ तक लोगे, 2 तक लोगे। बात समझ में आया, 0 से लेकर कहाँ तक लोगे, 2 तक लोगे, और +2 के लोगे, क्यों, क्योंकि हमें रिप्रेजेंटेशन √5 की करनी है, लेंथ है वो एक तरीके की, प्लस में करनी है, तो 0 से लेकर 2। अब उस 2 पे मैंने बताया था परपेंडिकुलर खींच दूंगा 1 सेंटीमीटर, इसको बोला A, इसको बोला B, और मैंने इसको जोड़ दिया था और इसको बोल दिया था, अभी यहाँ बोल रहा हूँ, ये कितना 2 और ये कितना 1। देखो जरा √5 कैसे बना, √2 जब ऐसे देखो, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दो, इन ट्राइंगल ABC क्या लगाए हुए, क्या होता है भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लेकिन हमने कहा था यहाँ बेस पहले ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इधर इधर कुछ भी ले लो, माइनस नहीं है, प्लस है, किसी को भी इधर ले सकते हो। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, इतनी चीज़ समझिए, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इतनी चीज़ समझिए। BC कितना भाई, BC तो निकालना है, ये कितना लिया आपने, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 + 1, ये कितना हो गया 5, तो
ये इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, √5 हो गई। मैंने बताया था यहाँ प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन हम लेंथ ले रहे हैं तो यहाँ हम कितना लेंगे, प्लस। बस आप √5 की हमारी क्या हो गई है, BC कितना हो गया, √5। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, √5। और वहाँ बताया था भाई इसी O को क्या मानेंगे, सेंटर मानेंगे, और OB को क्या मानेंगे, रेडियस मानेंगे। जब OB को रेडियस मानेंगे तो मैंने कहा था एक कंपास लेंगे, O को सेंटर मानेंगे, OB को रेडियस मानेंगे, उस आर्क की भरेंगे उसमें, और उसको छोटा छोटे 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 धीरे 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 यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। गारंटी से ये हमारा क्या होगा, √5 होगा। अगर आपने इसको स्केल से अच्छी तरीके से इसको स्केल से सॉल्व किया तो बोल देंगे P, तो बोल देंगे P रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और नहीं समझ में आई तो बेटा मैं कह रहा हूँ बार बार √2 को देखो जाकर के, वहाँ √2 कैसे समझाया। क्यों, क्योंकि वहाँ बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल से बात की है कि ये इतनी रेडियस क्यों ली और इतने ही सर्किल क्यों लिए, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट से बात, फीलिंग के तौर पर हमने √2 की बात करी। तो मेरे हिसाब से लास्ट वाली जो है वो एक्टिविटी है वो नहीं आने वाली। तो नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन